जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दर्शकों, अब से दशक भर पहले एक नाम देश में बड़ा चर्चित हुआ करता था। वो नाम था अन्ना हजारे का। अन्ना हजारे वो शख्स जो कि गांधीवादी हैं और जो कई बार अनशन कर चुके हैं, कई बार आंदोलन कर चुके हैं। कभी सरकार में भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ, तो कभी आरटीआई एक्ट को लेकर और कभी जन लोकपाल बिल को लेकर। हालांकि अब उनकी उम्र हो चली है, वो बीमार भी रहते हैं, इसलिए अब वो ज्यादा खबरों में नहीं रहते। हालांकि कभी कभार उनके बयान जरूर आ जाते हैं। लेकिन इसी महाराष्ट्र से एक और नाम है जो अन्ना हजारे की तरह ही बार बार अनशन करके खबरों में रहता है, और ये नाम है मनोज जरंगे पाटिल का। मनोज जरंगे पाटिल मराठा आरक्षण के आंदोलनकारी हैं और इनकी मांग है कि मराठाओं को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण मिलना चाहिए। और अपनी इस मांग को लेकर अब तक वे 4 बार अनशन पर बैठ चुके हैं। सरकार अक्सर उनके सामने दबी हुई नजर आती है। खास करके महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने कई बार उनकी मान मनोवल करने की कोशिश की और सरकार घुटने टेकते हुए भी नजर आई उनके सामने। और ये मनोज जरंगे पाटिल का ही दबाव था कि महाराष्ट्र सरकार को बीती 20 फरवरी को एक विशेष सत्र बुलाना पड़ा मराठाओं को आरक्षण देने के लिए, और जिसमें सरकार ने एक बिल पारित किया जिसके तहत मराठाओं को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया गया। लेकिन मनोज जरंगे पाटिल इससे संतुष्ट नहीं है। मनोज जरंगे पाटिल का कहना है कि मराठाओं को ओबीसी के कोटे से आरक्षण दिया जाना चाहिए, उनको कुंडी बताते हुए। और ना केवल ऐसे मराठाओं को यह आरक्षण मिले जिनके की निजामकालीन दस्तावेज हासिल हुए हैं, बल्कि उनके सगे संबंधियों को भी, जिनके दस्तावेज भले ही ना मिले हों, लेकिन अगर नाते रिश्तेदारों के डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं तो उनको भी आरक्षण दिया जाए। तो विशेष सत्र बुलाए जाने के बावजूद भी शिंदे सरकार की मुसीबत खत्म नहीं हुई। अब ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरंगे पाटिल ने फिर से आंदोलन का ऐलान किया है। और आज यानी कि 24 फरवरी को महाराष्ट्र में जगह जगह पर मराठा आंदोलनकारी सड़क पर उतरे हैं रास्ता रोको आंदोलन करने के लिए। हालांकि उनके आज के आंदोलन के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और बॉम्बे हाईकोर्ट ने काफी फटकार भी लगाई थी मनोज जरंगे पाटिल को। पहले उनका एजेंडा यह था कि सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक आंदोलन करेंगे, लेकिन फिर हाईकोर्ट की फटकार के बाद जरंगे पाटिल ने समय बदल दिया और कहा कि 11 बजे से 1 बजे तक आंदोलन होगा। और ये इसलिए क्योंकि इस वक्त 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, और ऐसे में अगर जगह जगह पर रास्ता जाम होगा, बसें नहीं चलेंगी, वाहन नहीं चलेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की दिक्कत विद्यार्थियों को होगी, परीक्षार्थियों को होगी। उनकी साल भर की मेहनत का सवाल है, और अगर कहीं रास्ता जाम हो जाता है और वो अपने बोर्ड एग्जाम में नहीं पहुंच पाते हैं तो फिर उन पर क्या बीतेगी? उनका तो पर्चा छूट जाएगा। लेकिन मनोज जरंगे पाटिल का कहना है कि आज के दिन तो यह आंदोलन होके रहेगा। इसके बाद कल से धरने पर बैठेंगे मराठा आंदोलनकारी। खुद आज से मनोज जरंगे पाटिल धरने पर बैठ गए हैं, अनशन पर। और इसके बाद में 3 मार्च को फिर से एक बार राज्यव्यापी महाराष्ट्र भर में आंदोलन किया जाएगा। दरअसल मनोज जरंगे पाटिल जब आंदोलन करते हैं तो उसके बाद यह देखा गया है कि राज्य में जगह जगह पर हिंसक वारदातें भी शुरू हो जाती हैं। इससे पहले भी 3 बार मनोज जरंगे पाटिल अनशन कर चुके हैं। पहली बार अगस्त के आखिरी हफ्ते में किया था, फिर नवंबर में किया, और उसके बाद जनवरी में तो मोर्चा लेकर मुंबई की ओर निकले थे, लेकिन मुंबई के पड़ोसी शहर नवी मुंबई में ही उनको रुका दिया गया, जहां पर एकनाथ शिंदे पहुंचे और उनको ये भरोसा दिलाया गया कि सरकार नोटिफिकेशन जारी कर रही है कि जिन लोगों के मराठा डॉक्यूमेंट्स हासिल हुए हैं कुंभी होने के, उनको ओबीसी के तहत आरक्षण दे दिया जाएगा। ऐसा नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया। लेकिन मनोज जरंगे पाटिल का कहना है कि ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए।
और उस कानून के तहत ही उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो एक तो ये मांग हुई। दूसरा उनका कहना था कि जो हिंसक वारदातों के दौरान आपराधिक मामले दर्ज किए गए, उन आपराधिक मामलों को सरकार वापस ले। वो अब तक लिए नहीं गए हैं, हालांकि सरकार ने भरोसा जरूर दिलाया। तो ये भी एक मांग है। अब सरकार के सामने दिक्कत यह है कि सरकार की एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। सरकार ने मराठाओं को 10% का अतिरिक्त आरक्षण तो दे दिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यह आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में टिक पाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 90 के दशक में दिए हुए एक आदेश में यह कहा था कि 50% के ऊपर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, और इसके लिए देखा कि कई राज्यों ने कुछ विशेष कारण बताए जिसके बाद ही उन्हें छूट मिली। तो अब शिंदे सरकार को सुप्रीम कोर्ट को यह संतुष्ट करना है इस बात से कि ऐसे विशेष कारण हैं जिसकी वजह से मराठा समुदाय को आरक्षण की गर्ज है, उन्हें आरक्षण की जरूरत है, और इसके लिए एक सर्वे करवाया गया राज्यव्यापी, जिससे कि यह साबित किया जा सके कि मराठा समुदाय कितना पिछड़ा हुआ है और मराठाओं को आरक्षण की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ मनोज जरंगे पाटिल ने सरकार के इस कदम को यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि आपका ये दिया हुआ आरक्षण अदालत में टिकने वाला नहीं है, इसलिए हमें ओबीसी कोटे के तहत ही जो 27% का ओबीसी का कोटा है उसी में हमको आरक्षण दीजिए। अब जब उसमें आरक्षण देते हैं तो फिर दिक्कत यह है कि ओबीसी समुदाय इसका विरोध कर रहा है। ओबीसी समुदाय का कहना है कि इससे तो हमारे कोटे पर अतिक्रमण हो रहा है। अगर इतने सारे मराठा जो है एक साथ आ जाएंगे आरक्षण पर दावा करने के लिए हमारे कोटे से, तो फिर जो पहले से जो लोग ओबीसी समुदाय में मौजूद हैं, ये उनके लिए दिक्कत वाली बात होगी। और ना केवल ओबीसी संगठन इस बात का विरोध कर रहे हैं, बल्कि सरकार में शामिल एक मंत्री छगन भुजबल, जो कि अजीत पवार वाली एनसीपी से हैं और शिंदे की कैबिनेट में नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं, वो खुद इस बात को लेकर मुखर हैं और उनका कहना है कि सरकार को इस तरह से मनोज जरंगे पाटिल के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए। इस बात को लेकर सरकार में ही एक तरह का गैंगवॉर हो गया, क्योंकि एक दूसरे मंत्री शंभुराजे देसाई ने उनके खिलाफ बयान दिया और कहा कि भुजबल ये सब पब्लिसिटी हासिल करने के लिए करते हैं। एक दूसरे विधायक शिंदे गुट के, उन्होंने तो कहा कि छगन भुजबल को निकाल देना चाहिए सरकार से। तो इसकी वजह से एक अलग झमेला खड़ा हो गया है। अब एक तरफ मराठाओं को शांत करने की कोशिश कर रही है सरकार, तो दूसरी तरफ ओबीसी नाराज हो रहे हैं, और ये दोनों ही समुदाय चुनावी तौर पर काफी अहमियत रखते हैं। दोनों समुदायों के बड़े पैमाने पर वोटर बेस हैं, और ऐसे में चुनावी साल में कोई भी राजनीतिक पार्टी इनकी नाराजगी मोल लेना वहन नहीं कर सकती। तो देखते हैं क्या होता है। महाराष्ट्र की राजनीति में किस तरह की हलचल होती है, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और इस खबर पर आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।